प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिलोम फलन के कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे, साथ में इसके कुछ सवालों को देखेंगे। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें इसमें सर्वप्रथम जरूरत पड़ेगी त्रिकोणमिति सारणी की। जैसे 30 अंश को रेडियन में क्या बोला जाएगा, 45 अंश को रेडियन में क्या बोला जाएगा, 60 अंश को रेडियन में क्या बोला जाएगा। 30 अंश को रेडियन में मान होगा। रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुणा किया जाता है। 0 से 0 कटा, 3 से 3 छंग 18, पाई बाई 6। 30 अंश का रेडियन में मान हो जाएगा पाई बाई 6। इसी प्रकार 45 अंश का रेडियन में मान हो जाएगा। रेडियन में निकालने के लिए पाई बाई 180 से गुणा, 45 का नाम 45, 45 चौको पाई बाई 4। 45 अंश का रेडियन में मान पाई बाई 4 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 30 अंश, साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, साइन 90 अंश का मान होता है 1। ये मान यहाँ चला जाएगा। कास 0 का मान कास 0 का मान 1 हो जाएगा। ये यहाँ चला जाएगा √3/2। कास 30 का मान √3/2 हो जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा। कास 45 का मान हो जाएगा √1/√2। साइन 60 का मान हो जाएगा 1/√2। साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 0। tan 0 का मान होता है 0। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 45 का मान होता है 1। tan 60 का मान होता है √3। tan 90 अंश का मान होता है अनंत। जैसे हमें साइन का मान पता है तो कोसेक मान हम निकाल सकते हैं। इसी का उल्टा हो जाए। साइन का उल्टा कोसेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा काट होता है। जैसे हमें साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। इसी प्रकार जैसे tan 30 का मान 1/√2 होता है, तो काट 30 का मान हो जाएगा √3। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इसको ट्रिक के सहायता से भी याद कर सकते हैं। लाल बटे कक्का, यल बटे के, यस मतलब साइन हो जाएगा, a/k कास हो जाएगा, यल बटे a tan हो जाएगा। यस का मतलब साइन होता है, सी का मतलब कास, टी का मतलब tan। इसी का उल्टा अगर कर दिया जाए तो कोसेक हो जाएगा, सेक हो जाएगा, काट हो जाएगा। अगला फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। अगला फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस एक्स वाई। अगला फार्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे वाला पीछे वाला आगे चला जाता है। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कास इनवर्स x प्लस कास इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है कास इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर फार्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है फार्मूला पाई माइनस कास इनवर्स एक्स हो जाएगा। काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस काट इनवर्स एक्स होता है। अन्य में थीटा का ऋणात्मक मान अन्य में
माइनस एक्स का चिन्ह सीधे आगे चला जाएगा। जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो यह चिन्ह सीधे आगे जाएगा सभी सूत्र में, इन तीनों को छोड़कर। 2 tan इनवर्स tan के पदों में होता है 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के पदों में होता है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x कास के पदों में कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 काट इनवर्स x काट के पदों में होता है काट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 2x। हमें अगली चीज़ जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस में एक फिगर होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। ये हो जाएगा कर्ण, तिरछी वाला कर्ण होता है, सामने वाली भुजा लंब होता है, आधार होता है। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर हमें AC का मान ज्ञात करना है तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग करके जोड़कर इसका वर्गमूल लेते हैं तो AC का मान आ जाएगा। हमें अगर AB का मान निकालना है तो BC कर्ण में घट जाएगा, AB निकालना है तो AC कर्ण में घट जाएगा। कर्ण का वर्ग माइनस BC का वर्ग घटा देंगे, वर्गमूल ले लेंगे, AB का मान आ जाएगा। अगर हमें BC मान ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है तो AB घट जाएगा। कर्ण के वर्ग में AB का वर्ग घट के वर्गमूल ले जाएगा, यही BC का मान हो जाएगा। हमारी पहली सवाल दी गई साइन इनवर्स माइनस 1/2। घातांक नियम से पहले समझते हैं a स्क्वायर अपान a स्क्वायर। जैसे आधार बराबर होता है a स्क्वायर, अगर ये घात ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा a इनवर्स 2 हो जाएगा। अगर चिन्ह प्लस है नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस ऊपर नीचे आने पर चिन्ह बदल जाता है। a पे 2 माइनस 2 इकट्ठा a पावर 0, इसका मान होता है 1। इसलिए इसी प्रकार इसमें भी साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा। माना y बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये ऋणात्मक चिन्ह सीधे आगे चला जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन कितने का मान है? साइन 30 अंश का। साइन 30 अंश को रेडियन में कहा जाता है π/6। साइन इनवर्स और साइन और कट जाएगा, बचेगा माइनस π/6। यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल दी गई है कास इनवर्स √3/2। माना y बराबर कास इनवर्स √3/2। कास इनवर्स √3/2 किसका मान है? कास 30 का मान है। तो कास 30 अंश को रेडियन में कहा जाएगा π/6। कास इनवर्स और कास कट जाएगा, बचेगा π/6। यही हमारा उत्तर है। अगली सवाल दिया है कोसेक इनवर्स 2। माना y बराबर कोसेक इनवर्स 2। कोसेक साइन को उल्टा कोसेक होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। कोसेक इनवर्स ये कितने मान है? कोसेक 30 का मान है। कोसेक 30 को लिखा जाएगा π/6। π/6 यही हमारा आंसर है। हमारी अगली सवाल दी गई है tan इनवर्स माइनस √3। माना y बराबर ये ऋणात्मक चिन्ह आगे चला जाएगा, माइनस tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स √3 किसका मान है? tan में tan 60 का मान है। 60 अंश को रेडियन में कहा जाएगा π/3। ये से कैंसिल हुआ, माइनस π/3 आंसर है। हमारी अगली सवाल दे गए है कास इनवर्स माइनस 1/2। इसका ऋणात्मक चिन्ह सीधे आगे नहीं जाता है, इसको पहले मानेंगे। माना y बराबर
कास इनवर्स -1/2। इसकी चर्चा हम सूत्र में कर चुके हैं। कास सेक काट का ऋणात्मक चिन्ह सीधे आगे नहीं जाता है, इसको पहले लिखेंगे पाई कास इनवर्स, अब हो जाएगा प्लस में, अब प्लस होगा पाई, अब कास इनवर्स, ये कास कितने का मान है, कास 60 का मान है, 60 अंश को रेडियन में कहा जाएगा पाई/3। कास और कास इनवर्स कैंसिल हुआ, 3 एक नम 3, 3 में से 1 पाई घटाएंगे, 2 पाई/3, यही आंसर हो जाएगा। हमारी अगली सवाल दी गई है tan इनवर्स, माना y बराबर tan, इस ऋणात्मक चिन्ह को सीधे आगे ले जाएंगे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1 कितने का मान होता है, tan 45 का मान है, 45 अंश को रेडियन में लिखा जाएगा पाई/4, tan और tan इनवर्स, tan और tan इनवर्स कट गया, -पाई/4 आंसर हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है, माना y बराबर सेक इनवर्स 2/√3। सेक किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा सेक होता है। कास 30 का मान होता है √3/2, कास 30 का उल्टा है, इसलिए सेक का मान है। सेक इनवर्स, सेक 30 का मान है, 30 अंश को रेडियन में लिखेंगे पाई/6, ये से इनवर्स और सेक कटा, आंसर आया पाई/6। हमारी अगली सवाल दी गई है, काट इनवर्स √3, माना y बराबर काट इनवर्स √3, काट इनवर्स, ये काट कितने का मान है, काट 30 का मान है, काट 30 का मान होता है √3, इसको लिखेंगे काट 30 अंश को रेडियन में लिखते हैं पाई/6, काट से काट इनवर्स कैंसिल हुआ, पाई/6 से निकल कर आंसर हुआ। हमारी अगली सवाल दी गई है, कास इनवर्स, कास इनवर्स -1/2, कास में माइनस चिन्ह सीधे आगे नहीं जाता है, पहले लिखेंगे माना y बराबर कास इनवर्स -1/√2। इस ऋण को प्लस बनाने के लिए पाई माइनस कास इनवर्स 1/√2 लिखेंगे। ये किसका मान है, पाई माइनस कास इनवर्स, ये कास है, पाई 1/√2, कास 45 का मान होता है, 45 अंश को लिखते हैं पाई/4, कास से कास इनवर्स कैंसिल हुआ, 4 एक 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे, 3/4 पाई, यही आंसर हुआ हमारा। अगली सवाल दी गई है, कोसेक इनवर्स -√2, माना y बराबर कोसेक इनवर्स, ये ऋणात्मक चिन्ह सीधे आगे जाएगा, √2 हुआ, माइनस कोसेक इनवर्स, साइन उल्टा कोसेक होता है, ये साइन 45 मान 1/√2 होता है, उसका उल्टा √2 है, इसलिए कोसेक 45 मान है, कोसेक 45 अंश को रेडियन लिखेंगे पाई/4, ये से ये कैंसिल हुआ, निकल कर आया आंसर पाई/4, ये हमारा आंसर है।